उसमें जो ट्वीट में ये लिखा है मैंने कि द फादर ऑफ रेजिम चेंज ऑपरेशन वो श्री राम है। तो हमने जितना भी कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड देखा है उसमें हम यही सुनते हैं कि जो वॉरफेयर है, मॉडर्न वॉरफेयर, वो वेस्ट से आया। तो हमें ये समझना है कि इंडिया ऐसा कुछ है ही नहीं वर्ल्ड में जो सनातन संस्कृति में ना हुआ हो। राइट। तो रजीम चेंज ऑपरेशंस जो है वो सबसे पहले जो रामायण में हम देखते हैं कि श्री राम ने कैसे विभीषण को रावण को हटा के रिप्लेस करके विभीषण को बिठाया। तो रजीम चेंज का अगर कोई एग्जाम्पल है तो वो हमारे शास्त्र में है, रामायण में है। अच्छा, इसके अलावा हमें ये समझना है कि वो सारी की सारी जितनी भी वॉरफेयर की स्ट्रैटेजीज है वो सभी इसमें इंक्लूडेड है। और इंक्लूडिंग दैट गवर्नेंस भी है इसके अंदर। जैसे आप देखते हैं कि जिसको हम बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव गवर्नेंस। तो भरत जो है उनके भाई, वो उनकी पादुकाएं जो है वो अयोध्या की जो गद्दी है, राजगद्दी, उस पर रख के गवर्नेंस चलाते हैं श्री राम के एब्सेंस में। तो एक ये पूरा कॉन्सेप्ट है रिप्रेजेंटेटिव गवर्नेंस वाला, जहां पे अगर आपका कोर लीडर जो है इफ ही इज आउटसाइड स्टेट तो उसका ये मतलब ये नहीं होता कि गवर्नेंस पूरा ठप हो जाए। तो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नेंस का भी यहाँ पे प्रोविजन आप देखते हैं एंशियंट इंडिया की ये पूरी हिस्ट्री में। उसके अलावा आप देखोगे कि पूरा जो लंका पे अटैक हुआ उसमें लॉर्ड हनुमान जिसको बोलते हैं, भगवान हनुमान, उनको भेजा जाता है। और ना सिर्फ एज अ डिप्लोमैट बट इट वाज आल्सो लाइक अ लास्ट वार्निंग। और एंड ही वाज आल्सो अ स्पाई। तो वो लंका का पूरा इंफॉर्मेशन भी लेके आते हैं वहां जाते हैं जब। और आप ये भी देखते हैं कि जब वो फेल हो जाता है नेगोशिएशन रावण की सभा में, तो आप देखते हैं कि हनुमान जी कैसे पूरी लंका को आग लगाते हैं। माता सीता को मिल के भी आते हैं और पूरा विवरण लेके आते हैं लंका का कि क्या उसका नक्शा है, और आके पूरी सेना को बताते हैं। तो वो स्पाई वाला वर्क भी है वहां आप देखते हैं। अच्छा, और स्पाई और डिप्लोमेट भी कैसा कि उनके पास वो सारी शक्तियां हैं जिनसे वो मतलब कोई भी रूप धारण कर सकते थे। उनका आपने तो जो चित्र में हमने जो देखा है हम तो वही बताएंगे। असली में तो पता नहीं कितनी शक्तियां होगी, लेकिन आप देख सकते हैं कि कैसे वो उनकी साइज बड़ी छोटी हुई दिखाई देती है उस वो जो चलचित्र जो बनाया गया है उसमें। और वो सारे असुर जो है उनको भी फेस करते हैं, फेस करके एंटर करते हैं। अच्छा, और एक एक असुरों को जो पड़ाव है वो भी पार करते हुए उसमें भी सारी स्ट्रेटेजीज है डिफेंस की। तो ये पूरी वॉर की स्ट्रेटेजी। अच्छा, ये पूरी सेना इकट्ठी होती है, उसका भी पूरा प्रोसेस है। उसके अलावा कौन कौन से किंगडम जो है वो भगवान राम को अपनी सेनाएं देते हैं सपोर्ट के लिए। तो अलायंस का भी यहाँ पे स्ट्रेटेजी दिखाई देता है आपको। ये पूरा है इसके अंदर। अच्छा, डिफेंस की आप स्ट्रेटेजीज देखोगे तो वो भी यहाँ पे भरपूर दिखाई पड़ती है। कि जैसे लक्ष्मण ने अगर शूर्पणखा का जो नाक है वो काट दिया, तो इसको बोलते हैं, जो हम मॉडर्न वॉरफेयर में बोलते हैं, स्विफ्ट रिपोस्ट बोलते हैं, कि तुरंत ही एक्शन लिया। अच्छा, लक्ष्मण ने जो लक्ष्मण रेखा बनाई सीता माता की सिक्योरिटी के लिए, जिसको हम बोलते हैं मॉडर्न वॉरफेयर में द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस फॉर अ हार्ड पावर। तो आज यूएस की नेवी जो है वो यूएस मेनलैंड से, अमेरिकन पॉपुलेशन से इतनी दूर तक उनका एक्सेस और सिक्योरिटी का प्रोविजन जो रहता है, वो इंडो पैसिफिक में हो, वो मिडिल ईस्ट में हो, हर जगह जो फैला के रखा है। तो ये वही स्ट्रैटेजी है जिसको बोलते हैं हम फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, जिससे अमेरिकन सिक्योर रहते हैं। अमेरिकन मेन पॉपुलेशन से कितना दूर तक आप रक्षा कर सकते हो। राइट। तो वो सीता माता को जो वो लक्ष्मण रेखा था, दैट इज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। उतनी सिक्योरिटी इज द मिनिमम प्रोविजन दैट यू डू। अच्छा, इसके अलावा आप ये भी देखते हैं कि स्पाई वाला वर्क है, रेजिम चेंज ऑपरेशन है। और लंका में अगर विभीषण जो है उनका अगर सपोर्ट मिलता है, तो विभीषण ने भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी जो भगवान राम को दी।
रावण को हराने के लिए। तो आप देखते हैं कि ना सिर्फ आपने रजीम चेंज ऑपरेशंस किया, आपने वो देश में जाके उनका जो जिनको आप नए लीडर के तौर पे घोषित करने वाले थे, क्योंकि भारत की ये मानसिकता तो कभी रही ही नहीं कि हम किसी और की जमीन या उस पर या रिसोर्सेस पे हम कब्जा करना चाहते हैं। तो आप देखते हैं कि कैसे विभीषण को अलायंस में लिया गया, विभीषण ने सीक्रेट इंफॉर्मेशन भी दी, और फिर रेजिम चेंज ऑपरेशंस के बाद जब भगवान राम जो वहां से निकले तो विभीषण को राजगद्दी पे बिठा के, तो एक पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी का भी निकलता है कि अगर आपके नेबरहुड में जो नेशंस हैं, अगर वो धर्म पे नहीं चलते हैं, तो आपको वहां जाके रेजिम चेंज ऑपरेशंस भी करना पड़ता है। तो रेजिम चेंज ऑपरेशंस के बारे में अभी जो कंटेम्प्ररी वर्ल्ड में जितना भी नरेटिव चलता है, वो पूरा नेगेटिव इसलिए चलता है बिकॉज जो वेस्टर्न स्टाइल है कब्जा करने का, टेक ओवर का, रेजिम चेंज का, वो पूरा नेगेटिव इंटेंट से भरा पड़ा है, क्योंकि उनके ऑब्जेक्टिव्स पूरे अलग हैं। लेकिन धार्मिक व्यू पॉइंट से हमें यह देखना है जो हमें भगवान राम ने बताया है, विच इज कि अगर आपके नेबरहुड में ऐसी गवर्नमेंट्स हैं जो विच इज एंटाई धर्मा, मतलब धर्म विधर्म या अधर्म को बढ़ावा देती है, तो उसका इफेक्ट आपकी ज्योग्राफी पे आएगा। आप पीसफुली डेवलप या प्रोग्रेस नहीं कर पाओगे। तो अगर सीता माता का हरण हुआ था, तो ये सिंबलिज्म है इस बात का कि आपके नेबरहुड में अधर्म पनप रहा था और उसका इफेक्ट आपकी ज्योग्राफी पे आया। इसको अगर हम आज के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि कैसे नेपाल, भूटान, ये सारे जो मोनार्क थे जो रूल करते थे, तो यूपीए गवर्नमेंट में बहुत सारी ऐसी लैप्सेस हुई नेशनल सिक्योरिटी में, जिसके चलते वो मोनार्क्स को हटाया गया, डेमोक्रेसी लाई गई, और फिर कम्युनिस्ट एंट्रीज हो गई वो सारी गवर्नमेंट्स में, और इन कम्युनिस्ट इन्फ्लुएंस बढ़ गया। तो अगर आपको पीसफुली प्रोग्रेस करना है तो आपके नेबरहुड में भी वैसी गवर्नमेंट्स होनी चाहिए जो धर्म को लेके आगे बढ़ती हो। तो पाकिस्तान का न्यूज़ेंस तो सभी को पता है। अच्छा, तो यहाँ पे कहा हमने नेशनल सिक्योरिटी का कितना बड़ा लैप्स देखा कि आपके हर एक नेबरहुड की कंट्रीज में वो सारी गतिविधियां शुरू हो गई जो अगेंस्ट इंडिया जाती है। तो आपने देखा कि कैसे 1971 में अगर हमने विजय पाई थी तो हम बांग्लादेश को आजादी तो दिला दिए, पर क्या हमने वहां पे ऐसी गवर्नमेंट बिठाई जो धर्म की राह पर चल रही है? बिल्कुल नहीं। तो आप देखें कितनी बड़ी बड़ी गलतियां हुई हैं हमसे। हमें नेशनल सिक्योरिटी में ये सब समझना चाहिए। अच्छा, आपने पाकिस्तान का देखा 1971 में 90,000 प्लस पाकिस्तान प्रिजनर्स ऑफ वॉर जो हमने रिलीज कर दिए। क्यों ना हम इनको रखते एज अ पाकिस्तान रेजिमेंट इन इंडिया, राइट? और पाकिस्तान की एक्सटर्नल डिफेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम रखते और उनको बैन कर देते, यू आर नॉट सपोज टू कीप अ सेपरेट आर्मी। तो आज ये सब जो हम झेल रहे हैं 1971 के बाद फ्रॉम पाकिस्तान, ये सब कुछ ना हुआ होता। तो भगवान राम ने हमें यहां सिखाया है कि रेजिम चेंज ऑपरेशंस का पॉजिटिव इंटेंट भी हो सकता है, धर्म की स्थापना के लिए भी हो सकता है। अच्छा, तो जितने भी वॉर या डिफेंस की स्ट्रैटेजीज होती है, इसका पॉजिटिव और नेगेटिव इंटेंट दोनों पॉसिबल है। ठीक, तो जो अभी हम कंटेम्प्ररी वर्ल्ड में देखते हैं जिसको बोलते हैं गन बोट डिप्लोमेसी, मतलब यूएस का अगर फॉरेन मिनिस्टर या जिसको बोलते हैं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, वो कहीं किसी छोटे नेशन पे जाता है तो ऊपर से उस नेशन के ऊपर से बॉम्बर्स गुजरते हैं और फिर नेगोशिएशंस चलते हैं, काइंड ऑफ अ शो ऑफ पावर जिसको बोलते हैं, राइट? तो दैट इज कॉल्ड समथिंग, यू आर नेगोशिएटिंग फ्रॉम अ पोजिशन ऑफ स्ट्रेंथ, राइट? अब उनका इंटेंट पॉजिटिव हो नेगेटिव हो वो अलग बात है, पर मैं ये बता रहा हूं आपको कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो सनातन में बताया गया हो और ना हुआ हो, ना होने वाला हो, उसमें सब कुछ कवर्ड है। तो आप देखेंगे कैसे भीष्म पितामह जो है
वो गन बोट डिप्लोमेसी करते हैं कैसे? वो जाते हैं गांधार तक, पूरी फोर्सेस लेके जाते हैं और अंध धृतराष्ट्र के लिए गांधारी का हाथ मांगते हैं। तो गन बोट डिप्लोमेसी के फादर भी इंडियन है। ठीक। तो जितनी भी कंटेम्प्ररी वर्ल्ड में आप देखोगे, अच्छा, आचार्य चाणक्य ने तो सारी बात की है कि कुट युद्ध कैसे होता है, छद्म युद्ध कैसे होता है, प्रकाश युद्ध कैसे होता है। तो ये तो पूरा सब कुछ हमारे शास्त्र में पूरा डिटेल में है। अच्छा, ये सारी, ये हम कोविड का वायरस देखते हैं, ये भी एक तरह का बायो वारफेयर था। ठीक। तो ये भी तो कवर्ड है, ये भी तो रामायण और इन सब में कवर्ड है कि कैसे डिजीजेस फैलती हैं। अच्छा, अगर हनुमान वो पर्वत लेके आते हैं, लक्ष्मण के जो उनको जो ये कुछ बाण यूज हुआ था, स्पेशल कुछ घातक हथियार लक्ष्मण और राम के ऊपर, तो वो पूरा पहाड़ उठा के लेके आते हैं, उनको संजीवनी बूटी मिलती नहीं है। राइट। तो ये भी एक तरह का वैक्सीन फॉर्मुलेशन की बात हो रही थी कि दिस इज नॉट अ मेडिसिन विच इज अवेलेबल, यू हैव टू सर्च फॉर इट और यू हैव टू मेक इट, इसका फॉर्मुलेशन बनाना पड़ेगा। ठीक। अच्छा, आप ये भी देखेंगे कि कैसे हमारा, ये तो महाभारत में भी है, राइट, कि कैसे शकुनी मामा कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज अपनाते हैं, वो पूरा लाक्षागृह बना के जलाते हैं। राइट, ये सब कुछ है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो सनातन में ना कवर्ड हो ही नहीं सकता है। अच्छा, आपको ये भी बताया गया है कि श्री कृष्ण जो है वो कैसे बिना हथियार उठाए वो वॉर कर रहे हैं, बिना हथियार उठाए गाइडेंस दे रहे हैं, अर्जुन को बोल रहे हैं कि आप अपना कर्म करें, सारथी जो है वो मैं हूं। ठीक। तो ये आप देखते हैं कि बिना हथियार उठाए भी आप वॉर जीत सकते हैं। इसका भी पूरा अच्छे से प्रोविजन है। और ये तो हमने देखा भी है कि म्यांमार में कैसे एक रोहिंग्या कम्युनिटी का जिस प्रकार से टेरर था, उसको सॉल्यूशन लाने के लिए म्यांमार के एक बुद्ध संत ने कैसे बीड़ा उठाया बिना हथियार उठाए, और रोहिंग्या की समस्या को सॉल्व करने के लिए बहुत उसमें उनका योगदान रहा है। तो एक पूरा जो टेरर नेटवर्क चल रहा था रोहिंग्या कम्युनिटी का म्यांमार में, उसका सॉल्यूशन में एक बहुत बड़ा हाथ है वो संत का। तो हमारे जितने भी संत हैं उन्हें यह समझना है कि आप जो इंडिविजुअल लिबरेशन की बात है कि मोक्ष प्राप्त करना है, वो सारा प्रोसेस आप तभी कर पाएंगे जब आप रियल वर्ल्ड के जो सिक्योरिटी है वो अगर आपकी मेंटेन होती है सिविलाइजेशन की। तो हमारे एक एक संत जो है वो खाली स्पिरिचुअल गुरु ना होकर सिविलाइजेशनल गुरु भी है। क्योंकि ये एजुकेशन की जो सिस्टम है वो चेंज हो चुकी है, ब्रिटिश वाली जो अभी चल रही है, तो हम ये महत्व नहीं जानते हमारे संत महात्माओं का कि उनका सिविलाइजेशनल सिक्योरिटी में कितना बड़ा उनका रोल है। ठीक। वो खाली स्पिरिचुअलिटी की बात नहीं हो रही वहां पे, वो पूरे कल्चर को प्रिजर्व करने की बात हो रही है। ठीक। तो ये सब कुछ, ये पूरा आपको वॉर स्ट्रैटेजी दिखेगा। अच्छा, उसके अंदर महाभारत में आप देखोगे कि कैसे गांधारी जो है वो एक स्पेसिफिक ज्योग्राफी से आती है, उसकी आंख पे जो है पट्टी बंधी हुई है। तो एक तरह का धृतराष्ट्र जो है जिनको अंध दिखाया जाता है, तो एक तरह से सेक्युलरिज्म का अंधत्व बोल सकते हैं कि उनके जो रेडिकल बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं उनको दिखाई नहीं पड़ता है। एक माता है जिनके पट्टी बंधी हुई है, वो कुछ नहीं कर सकती अपने रेडिकल संतानों को रोकने के लिए। अच्छा, आप ये भी देखते हैं कि कैसे 100 पुत्र का जन्म होता है, मतलब ये बताया गया है कि अधर्मी जो है वो नंबर्स में ज्यादा हो सकते हैं। राइट। तो यहां पे आपको सारी हिंट दी गई है, वो स्पेसिफिक ज्योग्राफी से आ रही है, सेक्युलरिज्म से उसका मैरिज हो रहा है, साथ में एक शकुनी आ रहा है जिसको हम अभी के कंटेम्प्ररी वर्ल्ड में बोल सकते हैं कि एब्राहमिक क्लेरिक्स, जो रेडिकलाइज करते हैं बच्चों को। ठीक। तो कैसे शकुनी मामा रेडिकलाइज करता है वो पूरे जो कौरव है 100 जितने, अच्छा, उनको उनका उनके दिमाग में ये पॉइजन डालता है कि
पांडव जो है वो तुम्हारे दुश्मन है। तो एक पूरा जो अब्राहमिक रिलीजियन का कंटेम्पररी वर्ल्ड में हम देखते हैं डिस्क्रिमिनेशन जिसको बोलते हैं बिलीवर्स और नॉट बिलीवर्स के बीच, बिल्कुल वैसे शकुनी मामा पांडव और कौरव के बीच ब्लैंकेट सेपरेशन ऑफ ट्रीटमेंट के लिए पॉइजनिंग ऑफ माइंड्स करते हैं कि ये तुम्हारे रिसोर्सेज पांडव छीन लेंगे, डराते हैं उनको, रेडिकलाइज करते हैं। सेक्युलरिज्म कुछ नहीं कर पाता जो धृतराष्ट्र जो है। तो ये पूरा एक आप देखते हैं कि किस तरह से, अच्छा द्रौपदी का जो वस्त्रहरण होता है तो ये भी बताया गया है कि जब जो जो ऐसे एरियाज होते हैं जो रेडिकलाइज्ड होते हैं वहां पे स्त्रियों का मान जो है वो उस पर डेंजर हो सकता है। ये भी सिंबोलिज्म आप क्लियर देख सकते हैं उधर, कि कैसे उनका शोषण हो सकता है। क्योंकि महाभारत में वो सब कुछ सारे वाइसेस बता दिए गए हैं कि जो हो सकते हैं, और फिर आपको निर्णय लेना है कि आप धर्म के साथ खड़े हैं या अधर्म के साथ। तो पांडव जो है वो कम नंबर्स होने के बावजूद, क्योंकि वो धर्म के पक्ष में है, वो काउंटर कर सकते हैं अगर भगवान जो है वो खुद साथी बन जाए। तो एक जो गुरु का रोल है उस पर क्लियर बताया गया है। ठीक, तो सारी आपको डिफेंस, वॉरफेयर, गवर्नेंस, सारी स्ट्रेटेजीज मिल जाएगी कि कैसे बताया जाता है कि लीकर जो है अल्कोहल और ये जो है जिसको बोलते हैं जुआ, गैम्बलिंग, ये सारे वाइसेस आपको क्लियर आपके सामने रख दिए गए हैं कि ह्यूमैनिटी को ये वाइसेस फेस हो सकते हैं जो आप चाहे तो इसमें ना पड़े। ठीक, तो ये पूरा आपको सब कुछ एंशिएंट इंडिया में आपको सब कुछ मिल जाएगा।